हेलो बच्चों, मैं हूं जय सिंह परिहार। आप देख रहे हैं D71 एकेडमी। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्लास 9th NCERT बुक से लिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ध्यान से देखिए। हम तीनों क्वेश्चन एक ही वीडियो में करने जा रहे हैं, आपको अच्छे से करना है। आप पहले से अटैम्प्ट कर चुके होंगे, नहीं किया है तो पहले आप अटैम्प्ट कर लीजिए। मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ बच्चों। दिया गया है 0.6 का बार। ओके, बार का मतलब क्या होता है बच्चों कि दिस नंबर इज रिपीटिंग इटसेल्फ, ओके, अप टू अनलिमिटेड काउंट्स, नो प्रॉब्लम। बार का मतलब यही होता है ना। 0.6 बार का मतलब है कि 6 खुद को रिपीट कर रहा है बच्चों बार बार। ओके, तो हम करते क्या हैं बच्चों, अभी हमें इस नंबर को रिप्रेजेंट करना है P/Q के फॉर्म में, मीन्स एक रेशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे। Express the following in the form P/Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0। सिंपल सी बात है, इन्होंने रेशनल नंबर की डेफिनेशन दी हुई है। हमें इसको रिप्रेजेंट करना है P/Q के फॉर्म में, मीन्स रेशनल नंबर में इसको कन्वर्ट करना है। तो बच्चों हम कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं, हम कुछ मैथमेटिकल टेक्निक्स का यूज़ करेंगे। हम कुछ करके इसको P/Q के फॉर्म में लाएंगे। हम करते क्या हैं बच्चों, हम इस नंबर को x एज्यूम कर लेते हैं। x इक्वल टू 0.666 समथिंग लाइक दैट। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैथमेटिक्स के हम रूल फॉलो करते हुए ही कुछ ऐसा करेंगे। हम करते क्या हैं बच्चों, जब भी कुछ ऐसा काम करना होता है, किसी भी बच्चों ऐसे नंबर को जो टर्मिनेट नहीं हो रहा है बट रिकर कर रहा है, तो हम इसको P/Q के फॉर्म में लाने के लिए करते क्या है, हम ये देखते हैं कितने नंबर खुद को रिपीट कर रहे हैं। यहाँ 6 खुद को रिपीट कर रहा है। 6 खुद में कितने नंबर हैं बच्चों, एक नंबर है। एक नंबर खुद को रिपीट कर रहा है। जब एक नंबर रिपीट करता है बच्चों, तो हम 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड में। मेरी बात ध्यान से समझिए, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों में हम 10 का मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। 10 का मल्टीप्लाई बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में हुआ, हो गया 10x इक्वल टू। जब 0.666 में 10 का मल्टीप्लाई इस सीरीज में हुआ बच्चों, तो क्या होगा, डेसिमल 1 पॉइंट राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। 6.66 कुछ सिचुएशन ये बनेगी। सिंपल सी बात है, 10 का मल्टीप्लाई आप किसी भी नंबर में करेंगे तो क्या होगा, अगर वो डेसिमल वैल्यू है तो राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगी। वही हुआ यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर दो नंबर यहाँ पे बच्चों खुद को रिपीट कर रहे होते तो हम क्या करते, क्या तो हम 100 का मल्टीप्लाई करते। अगर 3 नंबर्स खुद को रिपीट कर रहे होते तो हम करते क्या, 1000 का मल्टीप्लाई करते। यहाँ एक नंबर रिपीट कर रहा था, मीन 6, तो हमने 10 का किया। ठीक है बच्चों, अभी हम इसको कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए। क्या मैं इसको 6 प्लस 0.666 0.666 लिख सकता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। आप ध्यान से देखिए, 6.66 को मैं 6 प्लस 0.666 लिख सकता हूँ। जब भी हम ऐसे क्वेश्चन बच्चों सॉल्व करते हैं तो हम कोशिश ये करते हैं कि हमने जो x की वैल्यू मानी हुई है, मीन्स ओरिजिनल वैल्यू को 0.6 बार को हमने बच्चों x माना हुआ है, तो हम करते क्या हैं, इक्वेशंस में हम बाद में ऐसा फॉर्मेशन बनाने की कोशिश करते हैं कि हम इस वैल्यू को यहाँ पुटअप कर सकें। आप ध्यान से देखिए, मैं पहले तो इसको लेके आया 10 से मल्टीप्लाई करके कुछ इस तरीके के फॉर्मेट में। अब मैं इस फॉर्मेट को चेंज कर रहा हूँ कि मैं इस वैल्यू को यहाँ पुटअप कर पाऊँ। देखो 0.666 के फॉर्म में ले आया। कहने का मतलब बच्चों ये हुआ कि अभी मैं 10x इक्वल टू 6 प्लस इस सीरीज की जगह मैं पूरा x प्लेस कर सकता हूँ। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं कोई मैथमेटिक्स का रूल बाईपास नहीं कर रहा हूँ। x मैंने एज्यूम किया था इस सीरीज़ को, कंप्लीट सीरीज़ को, मैंने यहाँ पर बस उसी सीरीज़ की वैल्यू यहाँ पुटअप कर दी। नॉर्मल इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन बन गया। मैं ट्रांसपोज कर दूंगा बच्चों x को लेफ्ट हैंड साइड में। वैल्यू क्या है, 10x माइनस x इक्वल टू 6। ये हो गया बच्चों 9x इक्वल टू 6। x की वैल्यू आ गई बच्चों 6/9। थोड़ा सा इसको ब्रेक कर दें क्या, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। x की वैल्यू आ गई बच्चों 2/3। और 2/3 क्या है बच्चों, एक रेशनल नंबर के फॉर्मेट में है, P/Q के फॉर्मेट में। क्वेश्चन में यही तो बोल रहा है, P/Q के फॉर्मेट में आपको लेना है। मैं लेके आ गया। टेक्निक क्या यूज़ करी मैंने, जो सीरीज़ दी हुई थी मैंने उसको लिख लिया, एज्यूम कर लिया दिस इज इक्विवेलेंट टू x। मैंने क्या किया बच्चों, 10 का मल्टीप्लाई किया। 10 मैंने क्यों किया, क्योंकि एक ही नंबर खुद को रिपीट कर रहा था, इसलिए 10 से किया। 2 करते तो 100 से करता, 3 अगर रिपीट करते तो 1000 से करता। ठीक है बच्चों, फिर कुछ इक्वेशन फॉर्म होगी बच्चों, हुई। फिर मैं उस इक्वेशन को ब्रेक कर रहा हूँ ताकि मैंने जो ओरिजिनल वैल्यू मानी थी उसको मैं यहाँ प्लेस कर पाऊँ।
कुछ इस तरीके से मैंने ब्रेक कर लिया, x की वैल्यू मैंने रख दी बच्चों, लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेशन हो गया है, मैंने जस्ट इक्वेशन सॉल्व कर ली, x की वैल्यू आ गई, जो वैल्यू आई बच्चों वो क्या होगी, रेशनल नंबर के फॉर्म में होगी। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर। मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे। थैंक यू। अभी हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए बच्चों। क्या दिया हुआ है, 0.47 के ऊपर बार लगा हुआ है। बार का मतलब क्या हुआ बच्चों, ध्यान से देखिए, 7 मीन्स 7 खुद को रिपीट कर रहा है अनलिमिटेड काउंट्स तक। इसमें आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। पिछले क्वेश्चन में हमने जैसे अप्रोच ली थी, हम सेम वे वैसे ही लेते हैं, इसको एज्यूम कर लेते हैं x इक्वल टू 0.477। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। मैंने आपको मेथड क्या बताया था, जो नंबर रिपीट कर रहा होता है उसकी काउंटिंग करते हैं। ऐसे कितने नंबर हैं, 7 खुद को रिपीट कर रहा है, एक ही नंबर है 7 खुद में, तो हम करते क्या हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का करेंगे। 2 नंबर रिपीट कर रहे होते तो हम 100 का करते बेटा, ठीक है। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई किया हमने बच्चों, तो राइट हैंड साइड में भी हम करेंगे। तो 0.47777 की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेसिमल बच्चों 1 प्लेस राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर जाएगा। नॉर्मल सी बात है, ओके। इधर आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.47 किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, 4.777 समथिंग। ये सीरीज चलती जाएगी। लेकिन क्या हम अभी इसको ब्रेक कर पा रहे हैं, आप ध्यान से देखिए बच्चों। अगर मैं इसको ब्रेक करने की कोशिश करता हूँ, 4 प्लस तो क्या वैल्यू बन रही है, 0.777। हमको क्या लाना है बच्चों, 0.4777, कुछ ऐसी वैल्यू लानी है जैसा पहले क्वेश्चन में था। बहुत आसानी से हमारा काम हो पाया था, यहाँ नहीं हो पाया है बच्चों। तो हम करते क्या हैं, हम एक बार 10 से और मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ। तो होगा क्या बच्चों, इधर वैल्यू हो गई 100x, इधर क्या हो गई बच्चों 47.777। डेसिमल 1 पॉइंट और राइट में शिफ्ट हो जाएगा। हमारा पर्पज क्या है, हमारा पर्पज ये है बच्चों, इस वैल्यू को हमें कुछ ऐसा ब्रेक करना है, ऐसा ब्रेक करना है कि हमने जो x को एज्यूम किया है या 10x को हमने जो एज्यूम किया है उसको हम यहाँ प्लेस कर पाएँ। अभी आप देखिए, अभी हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए। 47.777 को हम क्या लिख सकते हैं, 43 प्लस, ध्यान से देखिए, 4.777 लिख सकते हैं क्या। मैंने ये क्यों लिखा मैंने, आप ध्यान दे रहे हैं। आप बोलेंगे सर x की वैल्यू तो 0.477 है, आपको इसमें लिखना चाहिए था, मुझे आसानी दिख रही थी। 10x की वैल्यू बच्चों देखो क्या है, 4.777 समथिंग, 777 सीरीज में चला गया है। यहाँ मुझे क्लियर कट दिख रहा था बच्चों, 47 जब आ गया सेकेंड टाइम 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो 47 को मैं ब्रेक कर सकता था। 43 प्लस 4.777 में मैं ब्रेक कर पा रहा था, मेरे लिए आसानी हो पा रही थी। और इसकी जगह मैं क्या प्लेस कर सकता हूँ बच्चों, इसकी जगह मैं 10x प्लेस कर सकता हूँ। ओके, इतनी बात आप समझ पा रहे हैं। इस सीरीज की वैल्यू क्या है, इस सीरीज की वैल्यू 10x है, 10 का तो मल्टीप्लाई हमने बाद में किया ये इक्वेशन फॉर्म अप करने के लिए। तो हम इस पूरी सीरीज की जगह बच्चों 10x प्लेस कर दें, 43 प्लस यहाँ आ गया 10x। इतनी सी बात आप समझ पाए होंगे, ठीक है। कुछ मैथमेटिकल टेक्निक्स हम बस यूज कर रहे हैं इस नंबर को, मीन्स 0.47 बार को P/Q एक रेशनल नंबर के फॉर्म में लाने के लिए। अभी हम करते क्या है, सिंपल लीनियर इक्वेशन है बच्चों, 10x को ट्रांसपोज कर देते हैं, 100x माइनस 10x इज इक्वल टू 43। ये आ गया बच्चों 90x इज इक्वल टू 43। x की वैल्यू आ गई 43/90। ये P/Q के फॉर्म में बच्चों आ गया जैसे पूछा जा रहा था, और ये एक रेशनल नंबर है। कहने का मतलब क्या, हमने क्या किया बच्चों, 0.47 का बार था, हमने किया क्या बच्चों, सीरीज लिख ली, उसको x के इक्विवेलेंट एज्यूम कर लिया। पहले हमने 10 से मल्टीप्लाई किया बच्चों, लेकिन बात हमारी नहीं बनी, तो हमने एक बार फिर से 10 का मल्टीप्लाई करके हम वैल्यू ले आए 47.777 के फॉर्म में। हमने 47 को ब्रेक कर लिया 43 प्लस 4.777 के फॉर्म में। यहीं बस आपको अपना दिमाग जितना यूटिलाइज करना है कर लीजिए, यहीं पर सारी टेक्निक है बच्चों, ठीक है। और हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया 10x, ओके, दिस वन सिंपल हमने सॉल्व कर लिया, P/Q के फॉर्म में हमारा नंबर आ गया, एंड दिस वाज योर आंसर। अभी हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, उसको भी हम कर लेते हैं।
इमीडिएटली। सेकेंड क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल का था बच्चों, क्यों? क्योंकि इसमें 10 का मल्टीप्लिकेशन हमें 2 बार करना पड़ा। पहली बार करने के बाद सोल्यूशन आ सकता था, आप ट्राई कीजिए उसके लिए भी। तो तीसरा क्वेश्चन बच्चों हम लेते हैं, यहाँ पर दिया हुआ 0.001 बार लगा हुआ है बच्चों। तो इसका मतलब क्या है, ये तीनों नंबर खुद को रिपीट कर रहे हैं। हम थोड़ा सा उस सीरीज़ में लिख लेते हैं 001 001 लाइक दैट। ओके, यहाँ 3 नंबर बच्चों खुद को रिपीट कर रहे हैं, तो हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे? पहले तो हम x एज्यूम कर लें इस सीरीज़ को। ओके, 3 नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चों, तो हम 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे। पिछले हम दोनों भी क्वेश्चंस में हम इस तरीके की बात कर चुके हैं। अभी राइट हैंड साइड में बच्चों अगर 1000 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो डेसिमल राइट साइड में 3 पॉइंट शिफ्ट होगा। सिंपल सी बात है, मीन्स 0.001 की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? 1.001, फिर से 001, ये सीरीज चलती रहेगी। ओके, बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो। 1000x इज इक्वल टू, आप देख पा रहे हैं, मैं इसको ब्रेक कर लूँ बच्चों, 1 प्लस 0.001, ये तो बहुत आराम से ब्रेक हो गया बच्चों। हमारा पर्पस क्या होता है, हमको कुछ ऐसा ब्रेक करना है जो हमने x माना है, क्या हम वहाँ शिफ्ट कर पा रहे हैं? तो होता क्या, उससे हमारा एक लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेशन हो जाता है बच्चों। आप देख पा रहे हो यहाँ पे हम x को प्लेस कर सकते हैं। तो 1000x इक्वल टू क्या हो गया बच्चों? 1 प्लस इस प्लेस पे हम x लिख सकते हैं इस सीरीज की जगह, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम x को ट्रांसपोज कर देते हैं बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में, 1000x माइनस x इज इक्वल टू 1। ये बचा बच्चों 999x इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 1/999। आप देख पा रहे हैं ये एक इंटीजर p/q के फॉर्म में है, तो हम ले आए जैसा कि हमसे पूछा जा रहा था। ये रहा आपका रेशनल नंबर। सिंपल क्वेश्चन था ये। थैंक यू।